हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। और आज की वीडियो में आपके लिए एक काइंड ऑफ करियर गाइडेंस सेशन में लाया हूं। और जितने भी फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर के बच्चे और कुछ पास आउट स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं करियर रिगार्डिंग, और स्पेसिफिकली टेक के अंदर करियर रिगार्डिंग, अगर उनको स्विच करना है टेक के अंदर, या फिर उन्हें काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ लग रही है टेक के अंदर, जिसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पैकेजेस हमें दिखते हैं और एक अच्छा करियर भी दिखता है आगे। तो वो सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। भले ही आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, आपके लिए भी ये वीडियो डेफिनेटली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं केटर करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में बने रहना मेरे साथ यार, जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं या जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और उनको टेक के अंदर एंट्री लेनी है किसी तरीके से, तो वो भी कैसे पॉसिबल है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार ये सब चीज़ें आपको वैसे पता होगी कि टेक्नोलॉजी की जो ट्रेंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा बदलने वाले हैं अगले 10 साल में भी। ठीक है, और हर जगह आप एआई वेआई सुनते हो, ऐसा नहीं है कि वो जॉब आपकी ज़्यादा छीन लेगा। ठीक है, वो वाला एक अलग टॉपिक हो जाता है, बट वो इम्पैक्ट करेगा टेक्नोलॉजी को, ये बात तो पक्की है। और आपको बहुत सारी चीज़ें यार अलग अलग दिखने वाली है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रखी है, मतलब ये तो दूसरे पर्सपेक्टिव से है, बट यार इन चीज़ों में भी जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने वाली है। अभी जैसे कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, बट ये वाले भी अब बढ़ने लग जाएंगे। और बहुत सारी यार ये चीज़ें हैं कि ऑटोमेशन हर जगह आ जाएगी, राइट, अप्लाइड एआई आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो बस एक इस सेंस में आपको हमने ओवरव्यू दे रखा है, आप इसको देख सकते हो चाहे तो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ यार टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एग्जिस्ट करने वाली है, बहुत इवॉल्व करने वाली है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यार अच्छी एक्साइटिंग आने वाली है। ठीक है, ऐसा देखो, ऑब्वियसली बिग टेक कंपनीज़ में थोड़ी सी हालत अभी ऐसी है, टाइट है हल्की सी, कि जो प्लेसमेंट्स है थोड़ी सी रिड्यूस ज़रूर हो गई है, थोड़ी क्या अच्छी खासी रिड्यूस भी हो गई है कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट्स, बट स्टिल आगे एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर हमें दिखता है इसमें। ठीक है, अब अपस्किलिंग की ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली यार ग्रोइंग डिमांड है हमारे पास। ठीक है, मतलब हर एक कंपनी पहली बात तो चाहती है कि यार हमें जो इंजीनियर मिले वो पहले से ही पूरा का पूरा रेडी हो। ठीक है, उसे हमें सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है, तो वो आजकल कंपनीज क्या चाहती है, स्पेसिफिकली स्टार्टअप टाइप के लोग तो ये चाहते हैं कि भाई बंदे को सब आता हो, वो डे वन पे काम हमारे साथ शुरू करे और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करे चीज़ों को। तो पॉइंट क्या रह जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल देखो, अगर आप कॉलेज से हो, बीटेक वीटेक कर रहे हो, अगर आपकी एक तो ब्रांच कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है तो आपने वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ रखी जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इवन अगर आपकी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच है भी और आपको लगता है कि यार टेक के अंदर जाने के लिए सारी चीज़ें मेरा कॉलेज मेरे को सिखा देगा, तो ऑब्वियसली आप गलत हो। क्योंकि इवन दो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मेल खा जाते हैं, बट एक्चुअल जो स्किल रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो कंपनी में जाके करना होता है, वो चीज़ आपको कॉलेज में डेफिनेटली नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, तो वो आपको खुद से ही करनी पड़ती है, कोई कोर्स देख के या फिर कोई ट्यूटोरियल देख के वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करते हो आपके लिए वो बेटर रहता है। मेरे केस में भी सेम था। मुझे जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड थे मेरी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए, वो सब कॉलेज में नहीं सिखाया गया था, बट हाँ खुद से सारे बच्चे ही करते हैं। तो जो स्किल का गैप है यार वो एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, और एम्प्लॉयर सीक कैंडिडेट्स विद स्पेशलाइज्ड इन डिमांड स्किल्स। अब आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो अगर कोई कंपनी के पास यार दो रेज्यूमेज आते हैं और दोनों को कुछ कुछ पर्टिकुलर स्किल्स आते हैं, तो वो ऑब्वियसली यार उसको चूज़ करेगी ना जिसको एक तो जो रिक्वायरमेंट थी वो तो आती है, बट उसके बाद भी अगर उसे कुछ आता है किसी इंसान को, तो ऑब्वियसली वो प्रेफर करेगी उसको और उसी को सेलेक्ट कर लेगी। तो इसलिए ये जो वर्ड है अपस्किलिंग, कि अपने आप को और ज़्यादा स्किल्ड कर दो ताकि यार आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद आए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो ज़्यादा, राइट। तो ये अपस्किलिंग वर्ड वहीं से आता है। तो आज के टाइम पे टेक में डेफिनेटली यार आपको, और स्पेसिफिकली ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स के लिए अपस्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो आपकी होती है उसमें आपको पता है कि क्या क्या आपसे पूछे जाने वाला है और हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी होती है कॉलेज के अंदर। हमें कॉलेज के ग्रेड्स अच्छे लाने होते हैं और हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत अच्छे से करना होता है ताकि हम कोडिंग राउंड और इंटरव्यू को निकाल सके, और साथ में कुछ कोर सीएस के सब्जेक्ट्स। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारा मोस्ट काम हो जाता है, अलॉन्ग विद सम प्रोजेक्ट्स, बट मोस्ट काम हमारा इनसे हो जाता है। बट अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं थे जहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं थी, या फिर आप कहीं कोई और आपने डिग्री कर रखी है, फिर आप टेक में आना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको यार वो काम जो कि आपको कराया जाता है कंपनीज में, जो कि आप करते हो, वो आपको पहले से आना ही चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए, राइट।
और ऑफ कोर्स देखो यार, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये एक वर्ड है। तो पहले आप इस चीज़ को सुनते थे कि यार जो डॉक्टर प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहना होता है, तभी क्या कहते हैं आप अच्छे डॉक्टर बनते हो। ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी पढ़ाई चलती है डॉक्टरी में, बट आजकल क्या, वैसे तो इंजीनियरिंग में भी अगर आप नहीं पढ़ते रहोगे पूरी ज़िंदगी, कुछ चीज़ नहीं सीखोगे, तो करियर में ऑब्वियसली आपके एक तरीके से एक ब्रेक लग जाएगा, राइट। तो आपको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कुछ ना कुछ जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है वो आपको भी सीखनी पड़ेगी, आपको अडेप्ट होना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, तभी यार आप इस चीज़ में भी सस्टेन कर पाओगे और बीट कर पाओगे बाकी लोगों को, ठीक है। और ऑब्वियसली यार अब देखो, फ्लेक्सिबल लर्निंग अगर आपके पास हो कहीं पे भी, ठीक है, ऑन डिमांड कोर्सेज हो, ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज हो जो अपने आप सेल्फ पेस पे जिससे सीख सको, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। आपका पर्टिकुलर स्किल जो आप सीखना चाहते हो अगर वो अवेलेबल है आपके लिए, अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, आप उसमें डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन पीडब्ल्यू स्किल्स वैसे तो काफ़ी टाइम से आपके लिए ला रहा है, बट एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ। ये बात है यार, इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ठीक है, कॉलेज की आप प्लेसमेंट्स क्रैक करना चाहते हो, या फिर आप कॉलेज के अंदर हो, आप ऑफ कैंपस क्रैक करना चाहते हो क्योंकि अच्छी कंपनीज में आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो जितनी भी बिग टेक कंपनीज है, अभी तक आपने बहुत बार मुझसे भी सुना होगा और हर जगह देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये होता क्या है, ये होता यार मैथमेटिक्स की तरह है, ठीक है। और एक्चुअली में जब आप कंपनी में जाते हो, जो काम करते हो, आप वहाँ पे डीएसए आपको बस आना चाहिए, बहुत एडवांस लेवल पे काम करने के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं तो डीएसए बेसिकली एक तरीके से शॉर्टलिस्टिंग का काम करती है। अब आप कोई भी अच्छा कॉलेज जब आप जाते हो, जैसे किस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, आईआईटी, एनआईटी या फिर कोई टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, वो मिलता है आपके जेई मेंस और एडवांस के स्कोर के बेसिस पे, राइट। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी कोई लेना देना नहीं था आपकी कॉलेज लाइफ में या फिर आगे जाके करियर में, बट वो एक तरीके से देखना चाह रहे थे कि यार अगर आप इसमें अच्छे हो तो शायद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छे हो सकते हो। और इंटरव्यूज में भी यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और ये सारी बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करने के लिए डीएसए पूछा जाता है। एंड ऑब्वियसली इट इज़ एज अ बिगनर इट इज़ काइंड ऑफ अ हार्ड स्किल, बहुत सिंपल स्किल नहीं है। जिसकी पहले से मैथमेटिक्स अच्छी होती है उसको अच्छा लगता है ये, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डीएसए इनिशियली तो आसान लगता है जब बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं, बाद में थोड़ी सी तकलीफ आती है क्योंकि थोड़ा हार्ड स्किल है, तो थोड़ा पेशेंस इसमें चाहिए होता है सीखने के लिए। एंड एक और रीज़न है कि क्यों बिग टेक कंपनीज या बहुत सारी कंपनीज अपने इंटरव्यूज़ में डीएसए पूछती है रादर दैन डेवलपमेंट। काफ़ी कंपनीज तो वो भी पूछने लग गई है, बट स्टिल, क्योंकि यार वो हायर करती है किसी भी स्टूडेंट को एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब वो किस डिपार्टमेंट के लिए हायर कर रही है वो हमें डे ज़ीरो पे नहीं पता होता पहले से, जब कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रही होती है, तो वो एक जेनरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल सबको देते हैं एंड फिर वहाँ जाके अलॉट करते हैं, क्योंकि वो ये देख लेते हैं कि यार ये इस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है, कोड वोड लिख सकता है अच्छे से, तो ये अडेप्ट कर पाएगा, ये नई नई चीज़ें सीख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यार डीएसए का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली फॉर बिग टेक कंपनीज। बहुत सारी टॉप टेक कंपनीज में अगर आपको जाना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो फिर डीएसए का आना यार ज़रूरी है, डीएसए में अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में आप डीएसए को सीख सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली जावा सी प्लस प्लस थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है, बट स्टिल काफ़ी बच्चों को क्या होता है, आप पाइथन में डीएसए सीखने के यार अपने फ़ायदे होते हैं, अपने अलग मज़े होते हैं, वो भी हम बताएंगे। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये आप सीखोगे जब भी यार आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे। तो देखो सबसे पहला काम तो आपका, अगर टेक के अंदर कुछ भी आपको रोल चाहिए तो प्रोग्रामिंग तो आपको सीखनी है, तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग जिसमें 15 से लेकर मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं, तो वो आप सीख सकते हो तीनों में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, मैंने आपको बताया पूरा का पूरा, ठीक है। इसको बस ये समझो कि भाई प्लेसमेंट में ज़रूरी है, ठीक है। और इसका एक और लॉजिकल एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप डीएसए में अच्छे हो तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, एंड मोस्ट केसेस में, ठीक है, ये काइंड ऑफ इंडिकेट कर सकता है कि आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स, और एक और चीज़, अगर आप क्लियर हो, काफ़ी आपके क्लियर है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, तो वो काम भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं होती इंजीनियर बनने के लिए, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस आपको कॉलेज वाला पे मिल जाएगी, डीएसए क्यों ज़रूरी है, काफ़ी बार मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये है कुछ डी कोड के हमारे बैचेस हैं। अब मतलब ये सब देखने से पहले बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अराउंड 1-1.5 साल हो गया डी कोड बैच स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले डी कोड सी प्लस प्लस बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और फिर 2.0 बैच भी आया, उसके फर्दर बैचेस आ गए। अब डी कोड
आपकी मतलब बेसिकली ऑन डिमांड कोर्स है, आप किसी भी टॉपिक पे जाके इसको पढ़ सकते हो। थोड़ा सा सेल्फ पेस कोर्स आपके लिए बना दिया होगा ये, राइट। अभी तक तो डी कोड के जितने भी यार अभी तक मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, और अगर आपको चेक करना है कि कैसी टीचिंग एक्चुअली में हो रही है, तो आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। आप या तो मुझे या फिर डी कोड बैच अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, टैग्स देखोगे, आपको कहीं ना कहीं यार मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनसे कोडिंग पहले नहीं होती थी, और अब उन्हें चीज़ें समझ आने लग गई है। डेफिनेटली आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो कैसे पढ़ाया जाता है, और बहुत स्क्रैच से लेकर यार आपको बिल्कुल एंड तक लेके जाते हैं, एडवांस तक, राइट। तो मैं पढ़ा रहा हूँ डी कोड C++ और डी कोड जावा में। अब DSA है दोनों में, इवन इसमें तीसरे में भी, तीनों में DSA ही है, बस अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, C++ और जावा कहीं ना कहीं, ठीक है। एक में कोड लिख सकते हो तो दूसरे में भी लिख ही पाते हो। पाइथन थोड़ा सा आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। पाइथन यार मैं यूजुअली तब रिकमेंड करता हूँ अगर आप डेटा साइंस वाली फील्ड में ज़्यादा घुसना चाह रहे हो ना, तो पाइथन को मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। मैं कह रहा था ना पाइथन के अपने अलग वो है, एंड ऑब्वियसली मॉनसून सेल चल रही है PW की, सो यू कैन गेट देम एट वेरी इवन मोर अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। DSA। अब बात करते हैं इमर्जिंग स्किल्स फॉर टेक जॉब्स। DSA तो भैया हमने सीख लिया, बट हम ऐसे स्टूडेंट्स में शायद लाइक करते हैं जो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को टारगेट करेंगे, या फिर हमने कोई डिग्री दूसरी कर रखी थी, अब हम टेक में स्विच होना चाहते हैं। तो क्या ये बिल्कुल संभव है? यार देखो, इसका आंसर है ऑब्वियसली संभव तो सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड लग सकता है एंटर होना टेक के अंदर, बट अगर आप एक सही गाइडेड पाथ को फॉलो करोगे ना, तो आपको हार्ड नहीं लगेगी चीज़ें। समय ज़रूर लगेगा यार, बट एक बार आपने चीज़ें मास्टर कर ली और एक राइट अपॉर्चुनिटी का आपने वेट किया और वो आपके हाथ में फिर आ गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें यार आपकी बहुत बढ़िया हो सकती है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं यार कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, डेवऑप्स हो गया। इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स को तो मैं खुद ही अब रिकमेंड करता हूँ यार डेवलपमेंट सीखना, ठीक है, काम आएगा डेफिनेटली कॉलेज के अंदर ही। इफ़ यू हैव डन DSA यू कैन गो एंड लर्न डेवलपमेंट। पहले फ्रंट एंड सीख लो या बैक एंड या पूरा ही सीख लो, ठीक है। एंड एक डेवऑप्स भी एक नई यार फैंसी टर्म आजकल बहुत चलती है, आप देखते होंगे, ठीक है। तो यूजुअली यार ये जो कुछ स्किल्स है, जैसे कि डेवऑप्स टाइप के स्किल्स हो गए, तो ये किस किस को काम आते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, मतलब ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी एक इंजीनियर हो, किसी कंपनी में हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या तो, और आपको बाद में कहीं स्विच करना है, तो आप अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए और अपने आप को अपस्किल करने के लिए यार ये सब चीज़ें बिल्कुल सीख सकते हो। आई वुड रिकमेंड। अगर आप एक फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये डेवऑप्स वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अगर आपने सब कुछ ही कर लिया फिर भी आपको और चीज़ें सीखनी है, देन श्योर, ठीक है। अब बात करते हैं यार इस करियर की, विच इज़ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, तो ये काफ़ी बढ़िया करियर आपका बन सकता है इसके अंदर भी। बट यहाँ पे आपकी शर्त क्या रहती है कि देखो, इसके लिए आपको जो स्किल्स है ना, ये तो बिल्कुल ही अलग से ही सीखने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिन पे डेटा साइंस वाली डिग्रीज आ चुकी है। कुछ कॉलेजेस में है, और वहाँ पे भी थोड़ा स्किल का गैप रह जाता है कि क्या वो आपको वही चीज़ सिखाने वाले हैं जो कि आपको जॉब में काम आएगी, या सिर्फ किताबों से रटवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, सबसे पहले तो डेटा एनालिस्ट ही बनोगे आप वैसे तो। जब ये आप बनते हो तो इसके लिए आपको अच्छे खासे यार स्किल्स सीखने पड़ेंगे, कुछ आपको टूल्स सीखने पड़ेंगे, फिर अपने कुछ पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तभी यार आप एक अच्छे खासे डेटा एनालिस्ट और ये सब बन सकते हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बट इफ़ यू आर डूइंग गुड इन दिस करियर, तो ये मतलब इसकी जो एस्टिमेशन है कि आगे जाके क्या करेगा वो बहुत बहुत हाई है, ठीक है। तो इसका जो हमारा वो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा यार AI एंड ML भी। तो यूजुअली ये सारी चीज़ें यार डेटा साइंस के कोर्स में इंक्लूडेड रहती है, AI ML वाली चीज़ें, ठीक है। और फिर आ जाता है यार कुछ लोगों को ना यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब UI UX, कुछ लोग सुनते हैं और लगता है कि यार ये कूल लग रहा है, सही लग रहा है, इसके अंदर हम चले जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यार, किसी भी करियर को अगर चूज़ कर रहे हो तो एक बार देख लो कि एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हो वैसे तो यूज़र इंटरफेस UI या फिर यूज़र एक्सपीरियंस UX एक्चुअली में क्या होता है कि यार कोई भी आप, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो यूज़र एक्सपीरियंस तो एक ओवरऑल चीज़ होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर आपने यार iPad कभी यूज़ किया होगा,
तो आईपैड में जो पुरानी वाली एप्पल पेंसिल लगती थी वो बेकार तरीके से लगती थी, पीछे से चार्ज होती थी। फिर उन्होंने एक मैग्नेटिक वाली पेंसिल निकाली, तो इसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को सुधारना, समझ रहे हो यार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस होती है। बट इन जनरल अगर मैं बोलूँ टेक के केस में, मैं एग्जांपल आपको दूँ, तो जैसी आपकी वेबसाइट यार दिख रही है, कोई ऐप दिख रहा है, ठीक है, और यूज़र एक्सपीरियंस की कौन सा बटन किस जगह एग्जैक्टली है। अब छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपने कभी नोटिस की होगी, आप कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, राइट, किसी भी वेबसाइट पे हो, कभी भी आपका डिलीट वाला बटन होता है कि जैसे ऐड टू कार्ट या डिलीट फ्रॉम कार्ट, या फिर कुछ आप डिलीट कर रहे होते हो तो यूजुअली वो बटन रेड में होता है, राइट। अब मान लो अगर डिलीट की जगह दूसरा बटन रेड में हो तो आप गलती से आपसे वो प्रेस हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें इंटेंशनली की जाती है ताकि एक्सपीरियंस सुधर पाए यूज़र का, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें यूआई यूएक्स के अंदर आती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 टूल चलाने आ गए कि भाई आपको फिग्मा आ गया, अडोबी एक्सडी आ गया तो आपका काम हो गया। जेन्युइनली अगर आप क्रिएटिव इंसान हो तो यूआई यूएक्स आपके लिए अच्छा फील्ड हो सकता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो ये आपके लिए अच्छा फील्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। भले ही आपने टूल्स वूल्स सीख लिए, आप कभी करियर में इसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ गाय, क्रिएटिव गाय, एंड थोड़ा बहुत टेक भी, मतलब ज़्यादा इसमें कोडिंग वोडिंग नहीं लगती, बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक्स एंड ऑल, राइट। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी गुड करियर। कुछ लोग तो इसमें बहुत ही ज़्यादा भी पैसे कमा रहे हैं, जो ऑब्वियसली हर डोमेन का जो बेस्ट आदमी होता है वो ज़्यादा पैसे ही कमा रहा होता है, ठीक है। और अगर काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होते हैं पहले, उनमें से भी बहुत लोग यूआई यूएक्स में शिफ्ट कर लेते हैं, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया मूव होता है, ठीक है। ना सिर्फ ये उनके करियर में उनको हेल्प करेगा यार ग्रो होने में, बट उनका स्किल सेट और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो भी आप डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो इसकी तो मैंने बात कर ली, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। अब इन पे भी यार हमारे जो भी है मॉनसून सेल, दिस इज़ गोइंग ऑन। आई थिंक इसका एक आपको शॉर्ट भी मिला होगा, राइट। एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में भी यार ये सब चीज़ आपको मिल रही होगी। ये भी जॉब रेडीनेस कोर्सेज है सारे के सारे, ठीक है। एंड सेल्फ पेस कोर्सेज है, डाउट सपोर्ट है सब में। तो भर भर के आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, फैकल्टीज़ बढ़िया है, और डेवऑप्स का कोर्स हो गया, डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स है, ठीक है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब उनके लिए है जो और ज़्यादा अपस्किल करना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलरली एसआरई वाली डोमेन में देखना चाहते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स अगेन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो कि करना चाहते हैं, या फिर काफ़ी सारी कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यार आपका डेवलपमेंट वाला इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रंट एंड का राउंड हो गया, बैक एंड का हो गया, तो उसके लिए आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से लेंथी कोर्स है, अच्छे से आपको सारी चीज़ें करा रखी है, और फिर आपका यार यूआई यूएक्स वाला कोर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस विद जनरेटिव एआई। तो देखो यार इन स्पेसिफिक बैचेस का फ़ायदा क्या होगा, जो डेटा साइंस वाली चीज़ें हैं, जो भी नई नई चीज़ें आती रहेगी ना यार, वो बैचेस के अंदर इंक्लूड ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अब जैसे जो भी नई फैंसी चीज़ें आएगी, जनरेटिव एआई हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो चीज़ें भी यार आपको बैच में इंक्लूड करके हर बार नई नई चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है। अपडेट होते रहती है सारी चीज़ें, तो हम भी अपडेट होते रहते हैं। फिर आपको यार दोनों ही में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलती है, पाइथन सीखना होता है, स्टैटिस्टिक्स सीखना होता है, ठीक है। डेटा साइंस में थोड़ा सा आई वुड से, अच्छा एक और चीज़, इफ़ यू वांट टू गो इन ईदर ऑफ दीज करियर्स, स्पेसिफिकली अगर डेटा साइंस की मैं बात करूँ तो योर मैथ शुड बी वेरी नाइस, ठीक है। मैथ शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका यार मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डेटा साइंस तो बहुत ही फिर डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। डेटा एनालिटिक्स फिर भी अचीवेबल है बनना, बट करना, और बट ये दिस इज़ वेरी मुश्किल हो जाता है ये, ठीक है। वेरी हार्ड इफ़ योर मैथ्स इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है स्पेसिफिकली यार डेटा साइंस वाली चीज़ों में, तो आपको मतलब कैलकुलस भी आना चाहिए, अच्छी खासी आपकी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यू कैन गो इन दीज करियर्स, वरना डेटा एनालिटिक्स के करियर में तो यू कैन गो एनीवेज, ठीक है। बट एक बेसिक लेवल की आई वुड स्टिल सजेस्ट यार, अगर आपकी 10th की जो मैथ्स थी, इफ़ इट वॉज वीक एट एनी पॉइंट, मतलब वो बढ़िया नहीं थी, तो चैलेंजिंग हो सकता है ये, बट मोस्ट ऑफ अस आर रियली गुड एट 10th क्लास मैथ्स, ठीक है। उसके बाद ही दिक्कतें स्टार्ट होती थी काफ़ी बच्चों की। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। आपको उसको इन दोनों के भी कोर्स मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स सब पे ही यार जब तक आपकी मॉनसून सेल है तब तक आपको डिस्काउंट वो मिलता रहेगा। अब वाई पीडब्ल्यू स्किल्स को क्यों चुने, बाकी कोई कोर्स में क्या कमी है, और हमारे कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो आपको हमारा कोर्स ही लेना चाहिए। तो यार देखो, एक तो जैसे कि मैंने बोला करिकुलम बढ़िया है, अपडेट भी होता रहता है, साथ ही साथ कोई नई चीज़ आ रही है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको मेंटर्स एक्चुअली में यूजुअली जैसे डेटा साइंस के कोर्स में वही लोग पढ़ा रहे हैं जो एक्चुअली में डेटा साइंटिस्ट है,
तो आपको अच्छे खासे मेंटर्स, टॉप मेंटर्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में, एंड जॉब असिस्टेंस मिलती है, राइट। अब एक्चुअली में जॉब असिस्टेंस है क्या, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर मतलब आपके स्किल्स तो आपको सिखा ही रहे हैं, बट आपका यार एप्टीट्यूड ट्रेनिंग बेस के अंदर हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स सिखा देंगे, रिज्यूमे प्रिपरेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग, ये तो एक ही बात हो गई एक तरीके से, और इंटरव्यू प्रिपरेशन बेसिकली आपको कराई जाएगी यहाँ पे। आई होप आपको यार काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी और कौन सा पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए सही है। सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ कोर्स सेलिंग के लिए आ गया है या फिर ऐसा कुछ है। तो यार आप हमेशा किसी भी अगर कोर्स को कभी भी परचेज करना चाहते हो, डेफिनेटली सबसे पहले उसका यार डेमो वीडियो ज़रूर देखना। आपकी अगर फ्रीक्वेंसी बैठ पा रही है उस टीचर के साथ या आपको समझ आ रहा है, तो देन इट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, एंड आप बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑब्वियसली उससे कमा सकते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखना। क्या क्या चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप उसका डेमो देखोगे, ठीक है, बेयर मिनिमम चीज़ें समझोगे, तभी जाके आप बाद में रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ क्या ये चीज़ मेरे लिए है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, एंड आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।